कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसदा यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, इस्लामी साल के दूसरे माह सफ़र की आज 6 तारीख है। जैसे हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया से जाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, जिसको मौत और हयात कहा जाता है। दुनिया में आने को हयात और दुनिया से जाने को मौत कहा जाता है। हर आदमी, हर मोमिन दुनिया में नेक काम करता है, करना चाहिए, ताकि मुझे आखिरत में वो काम आ सके और इन्हीं नेकियों की बदौलत आखिरत में मैं कामयाब हो सकूं, जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल होने वाला बन सकूं। हम अक्सर और बेशतर ये सुनते रहते हैं कि नेकी असल नेकी है क्या चीज। बहुत जमाने से सुनते आए हैं, अब भी सुन रहे, आइंदा भी सुनेंगे। नेकी किसे कहा जाता है, क्या शक्ल है उसकी? बल्कि यूं समझिए कि नेकी आखिरत की करेंसी है। जैसे दुनिया की करेंसी सिक्का, रुपये, पैसे हैं, जिससे दुनिया की सारी हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, मामलात तय होते हैं, लेन देन होता है, अपनी जरूरतें पूरी की जाती हैं रुपये पैसे के जरिए। इसी तरीके से आखिरत की जो करेंसी है वो नेकी है। वहां के सारे मामलात नेकी के जरिए से तय पाएंगे और सारे मसाइल आखिरत के नेकी के जरिए से हल होंगे। मुख्तसर तौर पर इतना जहन में रखा जाए कि नेकी का मतलब आखिरत की करेंसी, जैसे कि दुनिया की करेंसी रुपया और पैसा है। हर मोमिन नेकी करता है, लेकिन बाज मर्तबा होता यूं है कि नेकी जाय हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में बहुत सारे आमाल और बहुत सारे ऐसे अफ़आल के निशानदेही करवाई है कि जिनकी वजह से, यानी जिनको करने की वजह से नेकियां जाय हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। हम साहिब ईमान हैं, हम नेकी करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने नेकियों की ऐसी हिफाजत करें कि वो नेकी आखिरत तक हमारे पास महफूज रहे, ताकि तराजू में वो तुलवा ली जा सके और नेकियों का पल्ला हमारा भारी हो सके और नजात हमारी आखिरत के एतबार से हो सके। लेकिन बाज मर्तबा होता यूं है कि हम नेकी तो करते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम भी कर जाते हैं, कोई सी अमल भी ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा नेक अमल जाय हो जाता है, नेकियां हमारी बर्बाद हो जाती हैं। मुतअद्दिद मकामात पर कुरान मजीद में भी और अहादीस मुबारका में भी ऐसे अफ़आल की और ऐसे आमाल के निशानदेही करवाई गई है। मैं चाहता हूं कि आज वही अफ़आल व आमाल को पेश करूं और बयान करूं, ताकि वो बात हमारे अच्छे तरीके से समझ में आए और हम उन चीजों से महफूज रहकर अपने नेकियों की भी हिफाजत कर सकें। खुदा ना खास्ता जाने व अनजाने में वो बातें, वो काम अगर हमसे दुनिया में हो जाए तो हमारी सारी नेकियां यहीं पर जाय हो जाएंगी और हम दुनिया से खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ गुनाहों का ढेर लेकर। जाहिर बात है, जिसके पास नेकियां ना हो,
गुनाहों का ढेर ही हो तो उसके लिए कब्र में भी मुश्किलात आने वाली हैं और मैदान महशर में उसके लिए आखिर मुश्किलात आने वाली हैं और आखिरत में भी उसके लिए बड़ी परेशानी और अजाब का उसे सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज कुरान मजीद में भी बयान किया गया है, इसे आमाल को जाय करने वाला अमल, नेकियों को बर्बाद करने वाला अमल, सबसे बुनियादी चीज जो शिर्क है। हम लाख नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, करना चाहिए, तिलावत कलाम पाक करते हैं, अल्लाह का बाबर का जिक्र करते हैं, करना चाहिए, खूब करना चाहिए, ज़ौक़ और शौक के साथ करना चाहिए। लेकिन हमने अपने जिंदगी में कभी कहीं किसी जगह शिर्क अगर हमने कर लिया तो शिर्क से पहले के नेक आमाल जितने हमने किए थे वो सारे के सारे ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जिंदगी में नफे व नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह को माना जाए। वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, पूरी कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा करने वाला वही है। पूरी दुनिया में जो कुछ अच्छा या बुरा इनकलाब आता है सब अल्लाह के करने की वजह से आता है। इन्ना शिर्का ला यहबतन्ना अमलुक, अगर तुमने जिंदगी में कभी शिर्क कर लिया तो तुम्हारे माजी के सारे नेकियां ज़ाय हो जाएंगी तुम्हारी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। कभी भी ऐसा अमल न किया जाए जो शिर्क के दर्जे का है। कुरान करीम ने शिर्क को इस रोए जमीन के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया है। इन्ना शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, कि रोए जमीन के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो शिर्क करना है। कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ने कई जगह पर बयान फरमाया है, अल्लाह पाक हर गुनाह को माफ कर सकते हैं लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा गुनाह है। तो बुनियादी तौर पर यह बात रखें कि हम अपने नेक आमाल जो हमने किए हैं करना चाहिए, तो उसकी हिफाजत के लिए कभी जिंदगी में शिर्क ना होने दें, चाहे लोग कुछ भी करते रहे। बहुत सारे लोगों को देखा गया है और बहुत सारे भाइयों से सुना भी गया है, मुमिन है, मुसलमान है, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, गुत्तेदार होते हैं, लेकिन जब काम के इफ्तिताह करने का मौका होता है, भाई अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करना चाहिए। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह का नाम लेकर जो काम शुरू किया जाता है वो बाबरकत हो जाता है, काम में आसानी पैदा हो जाती है। कुल्लु अम्रिन बिबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुव अबतर औ फहुव अक़ता औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो काम भी मोहतम बिशान हो, बड़ा काम हो, अगर उस काम को अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए तो वो काम बेबरकता रह जाता है, नाकिस रह जाता है। हम अल्लाह का नाम लेना छोड़कर हाथ जोड़कर काम शुरू कर रहे हैं। भाइयों, ऐसे हरकतों से भी बचा जाए। एक मिसाल है ये मैंने बताई, न जाने ऐसी जिंदगी के किस मोड़ पर कैसे कैसे मराहिल आते हैं, बचकर निकलने की कोशिश की जाए। रज़्ज़ाक़ हम अल्लाह को मानते हैं, किसी इंसान को नहीं मानते। और जिन लोगों का एतमाद होता है कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, अल्लाह पाक रोजी के दरवाजे भी उसके लिए खोल देते हैं, आसानियां और सहूलतें भी उसके लिए पैदा कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज जिनको कुरान मजीद में बयान किया गया है कि जिससे नेकियां इंसान की ज़ाय हो जाती है वो है शिर्क। और दूसरी चीज जिससे नेकियां ज़ाय हो जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब बयान करते हुए कुरान मजीद में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आवाज को नबी की आवाज पर ऊंची ना करो।
जैसे आपस में तुम एक दूसरे से बातचीत करते हो, कभी किसी की आवाज दूसरे से ऊंची हो जाती है, तुम ऐसा मत करना कहीं तुम्हारे आमाल जाय ना हो जाए और तुमको इसकी खबर भी ना हो। आज भी जिनको अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमाते हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा मदीने मुनव्वरा में रौज़े रसूल की जाली पर कि वो यही आयत मुबारका वहां पर लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, आखिर तक पूरी मुकम्मल आयत करीमा लिखी हुई है। और हमारा पूरे उम्मत मुस्लिमा का इजमाई अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में जिंदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी पर इस बात को हराम कर दिया है कि पैगंबर के जिस्म को खाए। जो कोई वहां पहुंचकर सलाम करता है हुजूर को, अल्लाह पाक हम सबको वहां की हाजिरी जिंदगी में बार बार नसीब फरमाए। तो जो वहां पहुंचकर सलाम करता है तो हुजूर बराह रास्त उसके सलाम को सुनकर बराह रास्त हुजूर जवाब देते हैं। ये और बात है कि हमारे कान हुजूर की आवाज को सुन नहीं पाते, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है, हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और वाकया भी लिखा है कि माजी में एक बहुत बड़े बुजुर्ग, में नाम भूल रहा हूं, किताब में वाकया दर्ज है कि उन्होंने वहां पर हुजूर के रोज़े अक़दस पर हाजिर होकर सलाम किया, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाता आवाज़े बुलंद सलाम का जवाब दिया। और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक में से हुजूर का इतना हाथ बाहर निकला, इन्होंने हुजूर से बराह रास्त मुसाफा तक किया। असर के बाद जो रोजाना यहाँ पर हदीस का दर्स होता है, उस किताब में ये वाक़या मौजूद है, देख सकते हैं। तो ये हमारा इजमाई अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में जिंदा हैं। मिट्टी पर अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया इस बात को कि पैगंबर के जिस्म को खाए। तो ये जब कभी हमें वहां की हाजिरी नसीब हो, बहुत अदब एहतराम के साथ वहां से गुजरना भी चाहिए और अदब और एहतराम के साथ वहां पर पेश भी होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा, उतने मुकद्दस मकाम पर पहुंचकर भी अगर कोई ऐसा काम किया जाए, ऐसे अमल किया जाए, ऐसी हरकत की जाए, तो हमारे सारे नेकियां तो जाय हो जाएंगी वहां पर। और ये आयत मुबारक वहां लिख दी गई है याद दिलाने के लिए कि देखो यहाँ ये अदब का मकाम है, यहाँ कोई ऐसी बात ना हो, ऐसी कोई हरकत यहाँ पर ना हो कि जिसकी वजह तुम्हारी जिंदगी के सारे नेकियां जाय हो जाए। सबसे पहली चीज शिर्क, और दूसरी चीज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजलिस में पहुंचो, खिदमत में पहुंचो तो अपनी आवाज को पस्त रखो, वहां पहुंचकर अपनी आवाज को ऊंची ना करो। आज तो लोगों को देखा जाता है कि हुजूर के रोजे पर हाजिर हो रहे हैं, बजाय वहां सलाम करने के, बजाय वहां दरूद व सलाम पेश करने के, बजाय अपने ईमान की तजदीद करने के, बजाय वहां कलमे तैयबा व कलमे शहादत पढ़ने के और अपने ईमान पर हुजूर को गवाह बनाने के बजाय वहां पहुंचकर लोग शूटिंग करते हैं। 50 लोगों के हाथ में मोबाइल उठे रहते हैं। अल अमान वल हफीज। और तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, जिससे माजी के मुसलमानों की नेकियां जाय हो जाती हैं, उनके नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, वो ये है कि अल्लाह के अहकामात जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाई हैं, उसके ताल्लुक से किसी मुसलमान का दिल तंग हो, उसे नागवार गुजरे, कराहत महसूस हो, तो समझना चाहिए कि ये कैफियत की वजह से उसके सारे नेकियां जाय हो जाते हैं। ठीक है, अमल के एतबार से मोमिन कमजोर हो सकता है, लेकिन अल्लाह के किसी हुक्म के ताल्लुक से इसके दिल में तंगी हरगिज महसूस नहीं होना चाहिए। कुरान में जितने अल्लाह पाक ने अहकामात नाजिल फरमाए हैं, उसके ताल्लुक से कभी किसी हुक्म के ताल्लुक से इसको बुरा ना लगे और किसी हुक्म को दिल से ये बुरा ना माने, बुरा ना समझे। अगर कोई मुसलमान होकर कुरानी तालीमात के ताल्लुक से दिल इसका तंग होता है और बुरा समझता है,
तो इस हरकत की वजह से इसकी नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। हाँ, अमाल के एतबार से, किसी नेकी के करने के एतबार से हम कमजोर जरूर हो सकते हैं, कोताही जरूर हो सकती है, लेकिन कभी हमारा दिल तक नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में कभी कराहत नहीं आना चाहिए अल्लाह के अहकामात के ताल्लुक से। तो ये तीन चीजें, एक तो शिर्क, दूसरे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मजलिस का अदब, और तीसरे है कि अल्लाह के अहकामात के सामने हमारा दिल उनको सुनकर तंग नहीं होना चाहिए, अल्लाह के किसी हुक्म को हम नापसंद नहीं करना चाहिए। और चौथी चीज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि एहसान जताकर किसी को तकलीफ न दिया जाए। कुरान मजीद की आयत जो खुतबे मसनूना में मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ए लोगो, ए ईमान वालो, तुम अपने सदक़ात को बातिल मत करो किसी पर एहसान जतलाकर और उसे तकलीफ देकर। क्या मतलब? हमने किसी पर एहसान किया, कुछ मदद कर दी, कभी 100-200 रुपये हमने किसी को दिए, कम ज्यादा पैसे हमने किसी को दिए, कभी कपड़े दे दिए, कभी किसी का हाथ हमने बटाया, किसी के मुआविन बन गए, तो किसी और ये काम करके भूल जाना चाहिए। मोमिन को नेकियां करके आखिरत के लिए भूल जाना चाहिए। लेकिन हम किसी के काम तो आ रहे हैं, लेकिन किसी और मौके पर जतला भी दे रहे हैं। क्यों भूल गए क्या? उस वक्त मैंने तुम्हारा साथ दिया था ना, मेरे साथ देने की वजह से तुम्हारा काम बना, न जाने तुम कितना परेशान होते। उसको अब पुराना एहसान अपना जतलाकर शर्मिंदा कर रहा है, जाहिर बात है इससे उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। तो ये अमल ऐसा है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसकी वजह से माजी के हमारे नेकियां हमारी ज़ाय हो जाती हैं, हमारी नेकियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने हमें माली वसअत अता फरमाई हो, जुबान में हमारे ताकत अता फरमाई हो, हमारे दो बोल की वजह से अगर किसी का काम बन गया हो तो तुम्हारे लिए आखिरत के एतबार से नजात का जरिया हो सकता है, उसको भूल जाओ। किसी मुसीबत ज़दा को जिसकी आपने मदद की है, किसी परेशान हाल आदमी को जिसके आप कभी मुआविन बने हैं, किसी दूसरे मौके पर बतलाकर उस पर एहसान जतला दे। क्यों भूल गए कि मैंने तुम्हारा काम किया था, मैंने फला मौके पर तुमको पैसे दिए थे और आज तुम मुझे सलाम करने को भी तैयार नहीं है। तो जाहिर बात है ये बात कहने की वजह से आपने एहसान जतला दिया। बहुत सारे लोग हैं कभी किसी पर एहसान कर देते हैं तो दूसरी मर्तबा जता भी देते हैं, जिसकी वजह से गरीब के दिल को तकलीफ पहुंचती है और वो सारा सवाब उसका ज़ाय हो जाता है। तो ये कुरान मजीद में सारे अहकाम बयान किए गए हैं जिस पर हमें तवज्जो देना चाहिए, और इन चीजों से हमको चाहिए कि हम बचते रहें ताकि हमारी नेकियां बाकी रहें और क़यामत तक हमारे नाम आमाल में बाकी रहें। जिस वक्त मैदान महशर में क़यामत के दिन तराजू में नेकियां तोली जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है, हजरत सहाबा की मजलिस लगी हुई है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा सवाल फरमाया हजरत सहाबा से कि तुम जानते हो मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सवाल फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने। तो हजरत सहाबा ने यह जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिसके पास कोई रुपया पैसा ना हो, गरीब हो, कंगाल आदमी हो, वो मुफलिस है। आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का वो मुफलिस आदमी नहीं है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, और जो कंगाल हो, गरीब हो, वो मेरी उम्मत का मुफलिस नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो आदमी है जो क़यामत के दिन ढेर सारे आमाल लेकर आए, नमाजें भी, रोजा भी, सदका भी, खैरात भी, और तिलावत कलाम पाक भी, जिक्र अज़कार भी, दरूद भी, इस्तग़फ़ार भी, ढेर सारे आमाल लेकर क़यामत के दिन हाजिर हो। लेकिन दुनिया में किसी को इसने गाली भी दी थी,
किसी पर जुल्म भी किया था, किसी पर इल्जाम भी लगाया था, किसी पर बहतान भी बांधा था, किसी पर हाथ भी उठाया था, तो ये सारे के सारे लोग दावेदार बनकर क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह में हाजिर होंगे और उस मुसलमान से कहेंगे, मुसलमान के बारे में अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगार ये जो आपके सामने पारसा बना हुआ खड़ा है, जिसके ढेर सारे नेकियां आपके सामने मौजूद हैं, इसने हमें गाली दी थी। अल्लाह ताला उसकी नेकियों में से एक बड़ी मिकदार नेकियों के उठाकर इसको दे देंगे, जा लेकर चला जा, खुशी खुशी नेकियां लेकर चला जाएगा। दूसरा आदमी आएगा, कहेगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने फलां वक्त मुझ पर जुल्म किया था। अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान के ढेर सारे नेकियां लेकर आया था, एक बड़ी मिकदार उठाकर इसको दे देंगे जिस पर जुल्म किया गया था, दुनिया में किया था, वो लेकर चला जाएगा। और एक आदमी हाजिर होगा और कहेगा, परवरदिगार इस आदमी ने दुनिया में मैं पाकदामन था, लेकिन मुझ पर इसने इल्जाम लगाया था, बहतान बांधा था। अल्लाह ताला नेकियों के जरिए से उसको चुकता कर देंगे और एक बड़ी मिकदार इसके नेकियों में से उठाकर इसको दे देंगे, ये चला जाएगा। यहां तक कि और दावेदार बाकी रहेंगे जिन पर इसने दुनिया में ज़्यादती किया था या हक तलफी की थी, और दावेदार लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन इसकी नेकियां तकसीम करते करते खत्म हो चुकी होंगी और दावेदार आकर खड़े हो जाएंगे, दावा करेंगे इसने मुझ पर ज़्यादती की थी, इसने मेरा फला हक दबा लिया था, इसने मेरी जमीन हड़प ली थी। दावेदार और बाकी रहेंगे। अब नेकियां तो है नहीं देने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ये करेंगे कि जो दावेदार खड़े हैं उन लोगों के गुनाह लेकर इस पर डाल देंगे। जो ढेर सारे नेकियां लेकर आया था, दुनिया में बड़ा पारसा बना फिरता था, उसके सारे नेकियां तो खत्म हो गए, सिर्फ गुनाह उसके पास रह गए, नेकियां सारी तकसीम हो गई। अभी दावेदार लोग बाकी हैं, तो दावेदारों के गुनाह इसके सर डाले जाएंगे, इसके गुनाह में इजाफा हो जाएगा और ये लोग चले जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो आदमी है जो क़यामत के दिन ढेर सारी नेकियां लेकर आए, लेकिन दुनिया में किसी के हक तलफी करने की वजह से, किसी पर जुल्म करने की वजह से, किसी को गाली देने की वजह से, किसी पर इल्जाम बहतान लगाने की वजह से सारी नेकियां उसकी तकसीम हो जाए, उसकी नेकियों को लेकर दूसरे लोग जन्नत में जा रहे होंगे और ये बदनसीब दूसरों के गुनाहों को लेकर जहन्नम में जा रहा होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो आदमी गरीब नहीं है जिसके पास रुपये पैसे ना हो, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस ये आदमी है जो नेकियों के होते हुए खाली हाथ हो जाए, दूसरों के गुनाह लेकर जहन्नम में जाए और दूसरे लोग इसकी नेकियों को लेकर जन्नत में जाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसे बनने से भी हमें हिफाजत, हम अपने आप को बचाना चाहिए। नेकियां तो खूब कर रहे हैं, लेकिन साथ में गुनाह भी है, किसी के हक तलफी भी है, किसी पर जुल्म ज़्यादती भी है, किसी पर इल्जाम तराशी भी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है इसी जुमरे के अंदर कि जिसके जरिए से दुनिया में किए हुए नेकियां उसके ज़ाय हो जाती है। हम मोमिन और मुसलमान हैं, हम नेकियां करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने नेकियों की हिफाजत भी करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई मुसलमान होकर अगर कुत्ता पालता है तो रोजाना उसके नेकियों में से, रोजाना एक ही मर्तबा नहीं, रोजाना उसके नेकियों में से एक क़िरात मिक़दार नेकियां कम होती चली जाती है। आज आम रिवाज होता चला जा रहा है, बाद मुसलमानों को भी देखा जा रहा है कि मुसलमान होकर भी कुत्ता पाल रहा है और खुद तो सैर व तफरी करता है, लेकिन सुबह सवेरे अपने साथ में कुत्ते को भी लेकर आ रहा है। लोग बुरा समझेंगे इसलिए बाद लोग साथ में लेकर नहीं आते, लेकिन उसके दालान खाने के अंदर जो है, उसके सहन के अंदर कुत्ता मौजूद होता है, बांधा हुआ होता है।
ताकि चोर ना आए, और खूबसूरत किस्म के महंगे से महंगे कुत्ते अपने घर के सहन में बांधे हुए और मौजूद होते हैं। भाइयों, मोमिन होकर, मुसलमान होकर कुत्ता पालना बड़े गुनाह की बात है। और कैसे गुनाह की बात है कि रोजाना एक क़िरात मिक़दार उसके नेकियों में से नेकियां कम होती चली जाती है। इसलिए कभी हम मुसलमान होकर कुत्ता ना पालें। हाँ, सिर्फ 3 लोगों को शरीयत मुस्तफा ने कुत्ता पालने की इजाजत दी है। किसी के पास मवेशी हो, मवेशी का मतलब एक जानवर हो, जैसे बकरियां हो, गाय बैल हो, भैंस हो, दीगर और घोड़े वगैरह हो, ऊंट हो। अपने जानवरों की, अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए अगर कुत्ता जरूरी समझता है तो ऐसे मुसलमान के लिए जिसके पास मवेशी हो, अपने मवेशियों की हिफाजत के नियत से कुत्ता पाल सकता है। एक तो ये, और दूसरा वो मुसलमान जो खेती बाड़ी करता है, ज़िराअत पेशा है, अपने खेती की हिफाजत के लिए अगर कुत्ता पालना जरूरी समझता है ताकि कोई बंदर वगैरह ना आए खेत में और दीगर लोग आकर चोरी ना करें खेत में और इसकी फसल जाय ना हो, इस इरादे से अगर कुत्ता पालना चाहें तो काश्तकार को, खेती करने वाले को अपने खेती की हिफाजत के लिए कुत्ता पालने की इजाजत है। और तीसरे, कोई मुसलमान है लेकिन शिकार का शौकीन है, शिकार करता है, तो ऐसे मुसलमान शिकारी के लिए कुत्ता पालना वो जरूरी समझता है, तो ऐसे शिकारी मुसलमान के लिए कुत्ता पालने की इजाजत है। ये 3 ही लोग, एक जिसके पास जानवर और मवेशी हो अपने जानवरों की हिफाजत के लिए, दूसरे खेती करने वाला काश्तकार अपने खेती की हिफाजत के लिए, और तीसरा शिकारी मुसलमान अपने शिकार करने के लिए। इन 3 लोगों को इजाजत दी गई। अगर कुत्ता पालना चाहें तो शरीयत मोहम्मदी, शरीयत मुस्तफा में 3 लोगों को कुत्ता पालने की इजाजत है। इन 3 लोगों के अलावा किसी भी मुसलमान को कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। अगर मुसलमान होकर इन 3 कामों के अलावा कुत्ता पालता है तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजाना एक क़िरात की मिक़दार, चाहे वो मिक़दार 1 किलो की हो चाहे 1 कुंटल की हो, अल्लाह बेहतर जाने, तो एक क़िरात की मिक़दार नेकियां रोजाना इसके नाम अमाल में से कम हो जाती है। इसलिए भाइयों, ना हम पाले कुत्ता, ना अपने दोस्त अहबाब में से कोई पाले और ना हमारे रिश्तेदारों में से कोई पाले। अगर कोई पाल रहा हो तो शरीयत का यह हुक्म बताकर, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका बताकर उसको जहन्नम से बचाने के लिए, उसको जन्नत में दाखिल करने के लिए उस कुत्ते को रुखसत करने की उसे तालीम की जाए, उसे तबलीग की जाए, उसे बात बताई जाए। तो ये इस्लाम है, ये दीन है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक अमल अपने सीने में किसी अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से कीना रखना। हमेशा मुसलमान का सीना साफ सुथरा होना चाहिए अपने किसी भी मुसलमान के ताल्लुक से। बाज़ मरतबा किसी की सेहत नहीं देखी जाती, बाज़ मरतबा किसी की दौलत नहीं देखी जाती, बाज़ मरतबा किसी का मकान और गाड़ी नहीं देखी जाती, किसी के कारोबार नहीं देखे जाते, घुटते रहते हैं, जलते रहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हसद और कीना ऐसी चीज है जिसकी वजह से हसद करने वाले और अपने सीने में किसी अपने मोमिन के ताल्लुक कीना रखने वाले की नेकियां रोजाना कम होती रहती है। ठीक है, कोई हमारा भाई सेहतमंद है, दौलत वाला है, मकान और गाड़ी वाला है, तो खुश होना चाहिए, यह दुआ करना चाहिए कि जैसे अल्लाह ने तुम्हें दिया खुदा हमें भी दे। लेकिन ऐसी कभी तमन्ना नहीं होना चाहिए कि खुदा ऐसे मुसीबतें इस पर लाए कि ये गाड़ी भी जाए और इसकी बंगला भी जाए। अगर किसी का हसद इस किस्म का है और किसी की तमन्ना अगर इस किस्म की है तो समझना चाहिए कि आखिरत इसके अंधेरे में हो रही है, इसकी नेकियां ज़ाय हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें
अपने नेकियों को करते हुए अपने नेकियों की हिफाजत भी करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।